आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल का उद्देश्य एक पूर्णतः शिक्षात्मक और आध्यात्मिक सामग्री को जनमानस के बीच फैलाना है। हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को ज्ञान और चेतना में सुधार करने के लिए जागरूक करने का प्रयास करते हैं। समय की गाड़ी पे बैठा तन तेरा, मन है ये चालक और यात्री चेतन तेरा। क्या तुमने पाया था, क्या तुमने खोया, खेल है मन का प्रक्षेपण तेरे मन का। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र गीता के आधार पर महर्षि अष्टावक्र के दृष्टांत। यह संवाद कहोड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। जब तक भ्रमर मधुमक्खी को छोड़ नहीं देती, तब तक वह स्वयं को मधुरस से वंचित मानती है। इस दृष्टांत से यह समझाया जाता है कि हमें अपने आसक्तियों और मोह को छोड़कर स्वयं को अनन्य आत्मा में स्थित करना चाहिए। यह दृष्टांत बताता है कि आत्मा की खोज के लिए किसी विद्यालय, मंदिर या तीर्थस्थान की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि रोटी की खोज रोटी खाने से नहीं होती है, वैसे ही आत्मा की खोज अपने अंतर में खुद को समझने से होती है। यह दृष्टांत बताता है कि जैसे जल की लहरों में मनुष्य जहाज बचा सकता है, वैसे ही मन की लहरों में समत्व बनाए रखकर आत्मा का अनुभव संभव है। मन को स्थिर और शांत करके आत्मानुभव हो सकता है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जैसे पोता अपने दादा दादी को देखकर मुस्कराता है, वैसे ही आत्मा अपने सर्वशक्तिमान स्वरूप को पहचानकर आनंदित होती है। इस दृष्टांत से यह समझाया जाता है कि आत्मा में खोजने पर हम असीम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। जैसे साधु अपने गुरु को देखकर प्रसन्न होता है, वैसे ही आत्मा अपने स्वरूप को पहचानकर सुखी होती है। इससे यह समझाया जाता है कि हमारी आनंद की स्रोत हमारे अपने आत्मा में ही स्थित है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जैसे कुंभ को स्पर्श करने पर पानी बाहर नहीं निकलता, वैसे ही आत्मा में स्थित संयम द्वारा मन की विक्षेपों का प्रभाव नहीं होता। यह दृष्टांत हमें मन के वासनाओं से परे रहने की महत्वपूर्णता बताता है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जैसे एक खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को देखने के बावजूद भूमि एक ही रहती है, वैसे ही आत्मा भी विभिन्न शरीरों के अनुभवों के बावजूद अविकारी और अचल है। इस दृष्टांत से हमें यह समझाया जाता है कि हमारा अस्तित्व आत्मा के परे है, जो अनंत और अविकारी है।
अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जैसे एक शीशे में दिखने वाले विभिन्न वस्त्र और प्रतिबिंब शीशे से पृथक हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर, मन और बुद्धि से अलग है। इस दृष्टांत से हमें यह समझाया जाता है कि हमारा अस्तित्व आत्मा में स्थित है, जो शरीर और मन से पृथक है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जैसे नदी अपनी प्रवाह को अपने तीरों और मूल्यों के साथ लेकर बहती रहती है, वैसे ही आत्मा भी शरीर के अनुभवों को सामर्थ्य और शांति के साथ अपने स्वरूप में बनी रहती है। यह दृष्टांत हमें यह बताता है कि हमारा सच्चा स्वरूप स्थिति नदी की तरह अविकारी है, जो विभिन्न अनुभवों को अपने साथ लेकर बहती रहती है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि जैसे सप्तरंगी फूल अपने रंगों को देखते ही खुशहाल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा अपने स्वरूप को पहचानते ही परमानंद का अनुभव करती है। इस दृष्टांत से यह समझाया जाता है कि हमारी सच्ची प्रकृति आनंदमयी है और हमें आत्मा को पहचानने के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें खुशी हो रही है कि आप हमारे चैनल को चुना है और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियोज बनाने की प्रेरणा हमें मिलती रहेंगी। धन्यवाद।